आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर रांची में कर रहे हैं उच्च स्तरीय बैठक। व्यवस्था के सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में नीति आयोग शासी परिषद की होगी बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लेंगे भाग। आज हो सकते हैं दिल्ली के लिए रवाना। शराब घोटाला मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा ने कहा सीबीआई जांच से बचने के लिए राज्य सरकार ने एसीबी को किया सक्रिय। कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय चौबे को रिम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग में किया गया शिफ्ट। उच्च रक्तचाप और किडनी संबंधी बीमारी की होगी जांच। और झारखंड हाईकोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को दी बड़ी राहत। 60 साल में रिटायर करने के आदेश पर लगाई रोक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हील इन इंडिया के मंत्र को वैश्विक पहचान मिले। आज हम भारत एक ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हील इन इंडिया का मंत्र ग्लोबल मंत्र बने, ये हमारा प्रयास है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर में 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। बैठक में सभी विभागों के प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, दुमका आयुक्त, दुमका पुलिस उप महानिरीक्षक, पर्यटन निदेशक, देवघर उपायुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में श्रावणी मेले की व्यवस्थाओं को लेकर सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श जारी है, जिनमें मेले की सुरक्षा, यातायात, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में नीति आयोग शासी निकाय की 10वीं बैठक आयोजित होगी। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भाग लेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए श्री सोरेन आज दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। बैठक में राज्य सरकार की ओर से विकसित भारत 2047 के तहत रोड मैप पेश किया जाएगा। झारखंड में कथित तौर पर 38 करोड़ के शराब घोटाले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच से बचने के लिए आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे सहित अन्य पदाधिकारियों को एसीबी के हाथों गिरफ्तार कराया है। पूरे शराब घोटाला मामले को लेकर के वहाँ भी केस हुआ है छत्तीसगढ़। सरकार को ये पता चला कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने सीबीआई को जांच के लिए दी, तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होगी, तो जांच की तार वो झारखंड तक भी जुड़ेगी। और अब इस कारण से इनको लगा कि अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो सबसे पहले एसीबी की ओर से तुरंत विनय चौबे जी की गिरफ्तारी हो। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने श्री मरांडी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एसीबी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। पहले भी एसीबी थी और ऐसा नहीं है पहले किसी आईएएस पर हाथ नहीं डाला गया था। उस समय बाबूलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने वापस बुला लिया था। अरे एसीबी एक अपनी एजेंसी है, वो अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। शराब घोटाले में एसीबी के हाथों गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय चौबे को आज रिम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। रिम्स चिकित्सकों ने बताया कि श्री चौबे को उच्च रक्तचाप और किडनी से संबंधित बीमारी है, जिसका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने जांच की थी, प्रारंभिक जांचें जो है हुई, उसके पश्चात जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट उन्होंने भेजे थे, उसके रिपोर्ट्स कुछ आ गए हैं, जो आज मॉर्निंग राउंड में उन्होंने देखे, कुछ अवेटेड है। साथ में चूंकि उनको किडनी से रिलेटेड कुछ समस्या थी, तो इसलिए आज कॉल भेजा गया है नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी से जो डॉक्टर है, डॉक्टर प्रज्ञापन को आज विजिट करेंगे, उनको देखेंगे। तत्पश्चात जो भी उनको और अगर जरूरत होगी जांच तो दिखेंगे, नहीं तो अपनी ओपिनियन उसमें दें। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के बाद कल उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि देवघर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना देवीपुर प्लास्टिक पार्क को राज्य सरकार ने पिछले 3 साल से आवंटन नहीं दिया है। देवघर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दुबे ने कहा कि इस परियोजना के चालू हो जाने से 10,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये प्लास्टिक पार्क भारत सरकार की योजना है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें यूनिट आ जाए। ये प्लास्टिक पार्क जिस दिन चालू हो जाएगा उस दिन 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में श्रीनगर एयरबेस की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। एक रिपोर्ट। पंजाब के लुधियाना जिले में जन्मे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को जून 1967 में भारतीय वायुसेना में नियुक्ति मिली। वे घाटी की हवाई रक्षा के लिए श्रीनगर स्थित ग्नेट टुकड़ी में पायलट थे। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बंधा हुआ था कि वह श्रीनगर में अपना हवाई रक्षा विमान अड्डा नहीं बनाएगा, इसलिए पाकिस्तान के साथ शत्रुता शुरू होने पर जल्दबाजी में श्रीनगर लाए गए पायलट न तो इलाके से परिचित थे और न ही कश्मीर की कठोर सर्दियों से परिचित थे। फिर भी युद्ध के दौरान फ्लाइंग ऑफिसर सिखों और उनके सहयोगी ने पाकिस्तानी हवाई हमलों का बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला किया। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एयरफील्ड पर 6 पाकिस्तानी सेबर जेट विमानों के एक समूह ने हमला किया। दुश्मन के विमान के ऊपर से उड़ान भरने की कोशिश करना जानलेवा खतरे को आमंत्रित करना था, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपने ग्नेट को उड़ाकर 2 हमलावरों को उलझा दिया। आखिरकार उनके विमान पर आक्रमण में वे शहीद हो गए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिखों को सर्वोच्च वीरता, उड़ान कौशल और बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। झारखंड हाई कोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने वैज्ञानिकों को 60 साल में रिटायर करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 22 जून को होगी। सिमडेगा शहरी क्षेत्र में जल संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से पहल तेज कर दी गई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा नगर परिषद क्षेत्र में बढ़ती आबादी के अनुसार पेयजल की मांग को पूरा करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जलापूर्ति की नई व्यवस्था कर रहा है। शहरी क्षेत्र में सिमडेगा कॉलेज के निकट, बस स्टैंड के नजदीक और स्टेडियम के पास 3 बड़ी पानी टंकियों का निर्माण कराया जा रहा है। नई जलापूर्ति व्यवस्था में पानी के शुद्धिकरण की भी अलग से व्यवस्था की जा रही है। पेयजल आपूर्ति की यह व्यवस्था अगले 15 वर्षों के लिए की जा रही है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज तेजी के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में उपभोक्ता सामान, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों की खरीदारी हुई। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 541 अंकों की वृद्धि के साथ 81,493 पर था, जबकि निफ्टी 175 अंक की बढ़त के साथ 24,785 पर रहा। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 88,800 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,04,000 रूपये प्रति किलो है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर रांची में कर रहे हैं उच्च स्तरीय बैठक। व्यवस्था के सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श जारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में नीति आयोग शासी परिषद की होगी बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लेंगे भाग। आज हो सकते हैं दिल्ली के लिए रवाना। शराब घोटाला मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा ने कहा सीबीआई जांच से बचने के लिए राज्य सरकार ने एसीबी को किया सक्रिय। कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय चौबे को रिम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग में किया गया शिफ्ट। उच्च रक्तचाप और किडनी संबंधी बीमारी की होगी जांच। और झारखंड हाईकोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को दी बड़ी राहत। 60 साल में रिटायर करने के आदेश पर लगाई रोक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।